नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में दिखाएंगे कि कैसे झांसी में मणिपुर की घटना से क्षुब्ध कांग्रेसियों ने उपवास कर जताई चिंता। साथ ही बताएंगे कि कैसे बदायूं के कादर चौक में भैंस चराने गई 3 चचेरी बहनों की गंगा नदी में डूबने से हुई मौत। वहीं जानेंगे कि आखिर क्यों झांसी में दबंगों ने महिलाओं संग मिलकर एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से किया जानलेवा हमला। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर गांधी उद्यान कचहरी चौराहा पर कांग्रेसियों ने मणिपुर की हिंसा और अमानवीय घटना को लेकर उपवास पर बैठकर चिंता व्यक्त की और दोषियों को फांसी दिए जाने व मणिपुर में शांति बहाल किए जाने की मांग की। आज सुबह कांग्रेसियों ने गांधी उद्यान पहुंचकर प्रदेश महासचिव राहुल रिछारिया के मुख्य आतिथ्य एवं शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता की अध्यक्षता में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्या अर्पण किया और उपवास पर बैठ गए। इस अवसर पर राहुल रिछारिया ने कहा कि मणिपुर 2 माह से जल रहा है और भाजपा की राज्य सरकार हिंसा को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। इस निकम्मी सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि मणिपुर में मानवता शर्मसार हुई है। मोदी सरकार शांति बहाल करने की प्रति संवेदनहीन बनी हुई है। राज्य में असामाजिक ताना बाना बिखर रहा है। देखिए, आप पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे मणिपुर में जो लगातार घटनाएं घट रही हैं, जो कि बहुत ही असहनीय घटनाएं हैं। आपने देखा होगा 20 अप्रैल से 30 मई के बीच में 3 मई के बीच में लगातार छुटपुट घटनाएं वहाँ पर हुई, जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने, वहाँ की वर्तमान सरकार ने, होम विभाग ने सारी चीज़ें उस पर आत्मरण किया, सब किया। लेकिन जब उसके वीडियो वायरल हुए तो जो छुटपुट घटनाएं थी वो बड़ा रूप ले चुकी थी। ये बहुत ही निंदनीय और बहुत गंदी घटना घटी है। जिस तरीके से वहाँ पे भारत के संविधान का, भारत की मातृशक्ति का अपमान हो रहा है, ये बर्दाश्त के बाहर है। कांग्रेस इसके खिलाफ है और इसलिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित होकर पूरे भारत में अपनी मातृशक्ति, अपने नारी सम्मान के लिए हम लोग सब लोग एकत्रित हुए हैं। और वर्तमान सरकार से, गूंगी बहरी सरकार से हम लोग का ये निवेदन है कि अब बहुत हो चुका है। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप पिछले कई वर्षों के घटनाक्रम पे ध्यान रखेंगे, मालूम नहीं क्या होता जा रहा है सरकार को। जहां भारत की जनता उनको इतना आशीर्वाद और स्नेह दे रही है, आप आ जाइए सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर में 2018 में इनके खुद के 2 मंत्री तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, जो कि बलात्कार के आरोपी थे। आपने राम रहीम को देखा हो, राम रहीम जी को अभी सजा हुई है। पिछली सजा में उनको इतना वक्त नहीं बीता जितनी बार उनको 7 बार पैरोल पे छोड़ा गया है। हमारे हिंदुस्तान के तिरंगे को लहराने वाली हमारी मातृशक्ति, जो कि ब्रिजभूषण के खिलाफ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उनके लिए दिल्ली पुलिस जमानत में सरकार के पक्ष में खड़े होकर अदालत के सामने कह रही है इनको जमानत दे दी जाए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो मतलब जो भी नारी का अपमान करेंगे, वो नारी के खिलाफ खड़े होंगे, उनके लिए सरकार साथ में खड़ी है। तो ये सब चीजें अब बर्दाश्त के बाहर है। ये सब लोग, हम लोग यहाँ पे एकत्रित होकर संविधानिक तरीके से गांधी जी के चरणों में बैठ के गांधी जी को याद कर कर सरकार, गूंगी बहरी सरकार के पास अपनी बात रख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। बदायूं के कादर चौक क्षेत्र में शनिवार को भैंस चराने गई 2 बहनों की मौत हो गई। दोनों भैंस पर बैठकर नदी पार कर रही थी। इसी बीच नदी में भैंस के पलटा लेने पर दोनों नदी में बह गई, जिससे डूबकर दोनों की मौत हो गई। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता अवि शर्मा की रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग के स्वीप कार्यक्रम के तहत निर्वाचन विभाग की ओर से बयाना के विभिन्न स्कूलों व कॉलेजों के स्थानीय प्रशासन के तत्वाधान में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अलग अलग आयोजन कर विद्यार्थियों को मतदान के लिए जागरूक करते हुए आगामी 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले मतदाताओं को भी अपने नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए प्रेरित किया गया और बताया कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए निष्पक्ष व लालच विहीन मतदान बहुत आवश्यक है। इन कार्यक्रमों में नायब तहसीलदार ममता चौधरी व निर्वाचन शाखा प्रभारी भरत कठाना आदि भी शामिल हुए। जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय भरतपुर द्वारा स्वीप कार्यक्रम हेतु एक डिटेल्ड प्रोग्राम जारी किया है, जिसके तहत समस्त ईएलसी स्कूल और कॉलेजों में मतदाता जागरूकता हेतु विद्यार्थियों से मतदान हेतु संकल्प पत्र भरवाए गए एवं उनको दिशा निर्देश दिए गए कि मतदान करना जरूरी है। लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए मतदान अवश्य करना है। बयाना से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।
पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ऋषि कुंज स्कूल के पास का है। यहाँ रहने वाले कमल किशोर ने दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसने 7 जुलाई को थाना कोतवाली में दबंगों के खिलाफ मारपीट कर गाली गलौज करने तथा नुकसान आदि करने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके अलावा उसका विपक्षियों से पूर्व से भी विवाद चला आ रहा है। कमल का आरोप है कि विपक्षियों द्वारा दर्ज मुकदमों में राजीनामा करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसी बात को लेकर 7 जुलाई को विपक्षियों ने महिलाओं के साथ मिलकर और फिर उसके साथ मारपीट की, जिससे उसका सिर फट गया। इसकी रिपोर्ट भी उसने थाने में दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। कमल का आरोप है कि इसके पहले भी विपक्षियों द्वारा उसकी पुत्री को जलाकर मारने की कोशिश की गई। प्रार्थना पत्र में उसने आरोपियों के खिलाफ सही धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्यवाही किए जाने की गुहार लगाई है। क्या नाम है? कमल किशोर कुशवाहा। कहाँ से आए? उनावगढ़ ऋषि कुंज स्कूल से। थाना कौन सा लगता? कोतवाली। क्या हो गया? क्या मामला लेके आए? मामला ये कि लाए लोगों ने मुझे बहुत किससे मारा, हाथ धारदार हथियार से। ये लोग मुझे बहुत पहले भी मार चुके और उसके पहले मेरी बच्ची को 2019 में बच्ची को भी जला दिया था। मैंने उसका मुकदमा डाला था। ये लोग कह रहे तो अगर तुम नहीं माने तो अगर था तुम लोग थाने मुकदमा वापस नहीं लिया तो तुम्हें पर्चा मार दिया जाएगा, तो कोई भी पैरवी नहीं कर पाओगे। कौन लोग हैं? कहाँ? हमारे ससुराल वाले हैं। बड़ा संतोष कुशवाहा है, एक हेमचंद कुशवाहा है, एक छोटा संतोष कुशवाहा है और उनके और भी लोग हैं उनके साथ। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग हैं? एक मरघटा के पास के रहने वाला है, बड़े गाँव मरघटा के पास। एक हसारी का रहने वाला है, एक भुजला का रहने वाला है और 2-3 लोग वहीं के हैं। किसको जलाया था? बच्ची को, साल भर की बच्ची को जला दिया था। उसका मुकदमा डला है। ये लोग कह रहे हैं मुकदमा वापस ले लो या तो तुम्हें जान से मार देंगे। तो अभी क्या दिक्कत आ रही है? अभी भी यही लोग कह रहे हैं कि तुम मुकदमा वापस नहीं ले तुम्हें जान से मार देंगे। सारा प्रॉपर्टी का मैटर है। हमारी बच्ची का नाम होना था तो इन लोगों ने बच्ची को जला दिया। जो चाहते ही है कि तुम्हारी बच्ची को तुम्हें नहीं देना चाहिए, तो मैंने नहीं। इसी चक्कर में हमारी मैडम भी उसके साथ सपोर्ट में है। कई बार मैडम ने हत्या करवाने की और मेरी साजिश को हत्या करवाने की साजिश हो रही है, इसकी हत्या करवाई जाए। आपको क्या लगता है? मुझे तो खतरा है जान को, मेरी बच्ची को भी जान को। 2019 में मैंने बच्ची को बचाया। कैसे बचाया? उसके पहले भी बच्ची को इन लोगों ने मारपीट कराई थी। आप पुलिस के पास गए थे? थाने गए थे? हाँ, थाने गए थे। थाने में कोई कम धाराओं में मुकदमा लिख देते और उन्हें छोड़ देते और कई बार मुझे ही उल्टा बंद कर देते। पिछली बार भी मैं रिपोर्ट लगाने गया तो उल्टा मुझे ही बंद कर दिया दिन भर और उसके बाद 1 हफ्ते बाद FIR लिखी गई। आज कहाँ पे आए आप? हाँ, मैं SSP के आया हूँ। एप्लीकेशन दे दी आप? हाँ, एप्लीकेशन दे दी मैंने। क्या आश्वासन दिया गया आपको? अभी SSP साहब नहीं है, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारी पूरी कार्रवाई होगी। क्या चाहते आप? मैं तो चाहता था इंसाफ मिले अच्छाई तरफन से और मेरी बच्ची को इंसाफ मिले और मुझे भी सुरक्षा मिले सबके लिए। आपकी जिसको जलाया था कौन है वो? आपकी बच्ची है, छोटी सी, साल भर की बच्ची को जला दिया था इन लोगों ने। हाँ, और ये कह रहे थे उसी के चक्कर में मुझे पहले भी धमकी दी। कई बार ये कहते अगर तू नहीं माना तो तेरी बच्ची को तो मारेंगे, तुझे भी मार डालेंगे। तो ये जो लोग हैं कहाँ के हैं ये? एक हजारी का है संतोष कुशवाहा, एक बड़े गाँव के चौक मरघटा के पास का है, एक भोजला ग्राम भोजला का है और भी है इन लोगों 7-8 लोग। और ये ज़मीन का पैसों का मैटर है। ये लोग पैसे इन्हें ज़मीन बेची थी हमारे ससुर ने, उसी के बाद ससुर को भी मार दिया था इन लोगों ने। इनके चाचा हैं, चाचा का लड़का है, मामा है इनका, और भी 3-4 लोग और हैं जो 38 लाख रुपए की ज़मीन बिकी थी 50 लाख रुपए की थी, लेकिन इनने 38 लाख रुपए में उसके बाद ये घपला भी करा था। उसी के इन लोगों ने मुझे दुश्मनी बनाई इस लोगों ने। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। जिला झांसी के कस्बा समथर में स्थित राजकीय कृषि बीज भंडार पर क्षेत्रीय विधायक जवाहरलाल राजपूत एवं BTM राजेंद्र सिंह सेंगर द्वारा किसानों को उड़द बीज के किट वितरित की गई। किट वितरण के दौरान क्षेत्रीय विधायक ने बताया कि वर्तमान सरकार द्वारा लगातार किसानों के प्रति कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ सीधा किसानों तक पहुंच रहा है। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। ये राष्ट्रीय सुरक्षा, खास सुरक्षा के तहत जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, हर बीज गोदाम पर किसानों को बीज वितरण करके, चाहे उड़द का हो, मूंग का हो या तिल का हो, और हमें लगता है यहाँ पर उड़द का वितरण किया जा रहा है, जिससे कम से कम बुंदेलखंड में दलहन का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो। और आज यहाँ कम से 278 किसानों को वितरण किया गया और हमें लगता है इससे किसान जो अपने खेत में उपज करेगा तो निश्चित रूप से उसकी उपज में वृद्धि होगी, क्योंकि ये नया बीज है, अच्छा बीज है, अच्छी किस्म का बीज है और लगातार
ये दलहन का सरकार का पूरा फोकस है कि बुंदेलखंड में किसानों की समृद्धि कैसे हो, उसी के तहत ये। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।